बोलो नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो तीर्थ नैमिषारण्य चक्रकुंड आप देख रहे हैं, ये 88,000 ऋषियों के तपोभूमि है। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में नारद जी कहते हैं कि देवता लोग, ऋषि लोग, 88,000 ऋषि ये तपस्या कहाँ पे करेंगे, जब कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता में हवन पूजन इत्यादि करते हैं तो राक्षस लोग उनके हवन पूजन खंडन कर देते हैं, मल मूत्र की वर्षा कर देते हैं कि उनका हवन यज्ञ जो है बाधित हो जाए, नष्ट हो जाए। क्योंकि हवन इत्यादि से, पूजन से ऋषियों को, देवताओं को शक्ति प्रदान होती है। इसलिए राक्षसों को चिंता होती है कि इनके अगर यज्ञ अनुष्ठान पूरे हो गए तो देवता लोग शक्तिशाली हो जाएंगे, हमको पराजित कर देंगे। तो 88,000 ऋषि ये गोष्ठी करते हैं और कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु, हे पितामह, मुझे कोई ऐसे भूमि बतलाइए जहाँ पर हम लोग हवन पूजन इत्यादि कर सकें। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी भूमि खोजना तो जैसे रेगिस्तान में पानी की बूंद के समान है। तो कहा है 88,000 ऋषि ने कि पितामह, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये इस समस्या का निराकरण आप ही करें। 88,000 ऋषि निवेदन करते हैं ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की और कहा इसके पीछे पीछे जाइए, ये चक्र जहाँ पे ये क्षीण हो जाएगा, गिर जाएगा, वही पवित्र भूमि होगी। जहाँ पे आज ये गोल गोल कुंड बना है, पानी भरा हुआ है, वहीं पर माँ ललिता देवी का पहले से ही यज्ञ कुंड विद्यमान था। तो देवता लोग जब उसमें स्वाहा करते थे, सुराहा करते थे, तो उसमें जो धुआं है ये तो ऊपर आकाश में जाता ही है। उस धुएं में इतना पावर था, यज्ञ करने से, आहुति छोड़ने से उस धुएं में इतना पावर था कि धुआं जब चक्र में लगा तो चक्र जो है 8 अरण्यों में घूमता हुआ आ रहा था। धरती के ऊपर प्रमुख अरण्य है जम्बुका अरण्य, बद्रिका अरण्य, सिंधुआ अरण्य, माधवा अरण्य, उत्पला अरण्य। वैसे ही एक कुर नाम का अरण्य था, यहाँ पे माँ ललिता देवी का पहले से ही अष्टकोणी यज्ञ कुंड विद्यमान था। और यज्ञ कुंड विद्यमान था, उसके पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। तो धुआं जब चक्र में लगा तो चक्र इतनी वेग से आया है धरती की तरफ, इससे 6.5 पाताल इसका भेदन कर दिया है। अतल, बितल, सुतल, तल, तलातल, महापाताल, 6.5 पाताल जब भेदन कर दिया है, जमीन को काटने लगा है, जल की धार निकल पड़ी। देवता लोग फिर चिंतित हो गए और कहा जो हमने प्रयत्न किया है, जो पितामह से चक्र लेके आए थे, वो तो बहुत हाहाकार मचा रहा है, पूरी धरती पे जल ही जल हो जाएगा, तो हम लोग तपस्या कहाँ करेंगे बैठ के। तो भगवान ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने तो अपनी शक्ति को छोड़ दिया है, हमारे पास में रोकने की शक्ति नहीं है। जैसे कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो अर्जुन केवल जानते थे चलाना और रोकना दोनों। जैसे कि अश्वत्थामा चलाना जानता था लेकिन रोकना नहीं जानता था, वैसे ही ये जो भगवान नारायण का चक्र जो है ब्रह्मा जी ने जो दिया है 88,000 ऋषियों को, तो ब्रह्मा जी ने छोड़ने की, ब्रह्मा जी के बाद में छोड़ने की शक्ति थी लेकिन रोकने की शक्ति नहीं थी। तो देवता लोग फिर निराश हो गए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमका उपाय तो बताइए कि हम इसको कैसे रोकें। तो कहा कि जहाँ पे चक्रसीन हुआ है वहीं पे त्रिकुण नाम के पर्वत के ऊपर माँ ललिता देवी तपस्या कर रही हैं, उन्हीं के शरण में आप लोग जाइए, वही समस्या का निराकरण करेंगी। ये वही ललिता मैया है जो सती की यज्ञ में माँ सती का जो है शरीर नष्ट हुआ था, भगवान विष्णु ने इनके शरीर का खंडन किया था। तो यहाँ पर एक इनका अंग गिरा था, हृदय अंग, तो उसमें दुर्गा कवच में आज भी निकलता है हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारणी। तो माँ ललिता देवी के शरण में आते हैं और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस प्रकार से आराधना करके माँ ललिता देवी की आराधना करते हैं। ललिता देवी प्रसन्न होती हैं और कहते हैं हे पुत्रों, आप हमारी क्यों आराधना कर रहे हो, क्या समस्या है। तो ये ऋषि लोग बोले कि हे माता जी, आपकी ही भूमि पर हम लोग तपस्या करने के लिए आए हैं, यज्ञ करने के लिए आए हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने हमको चक्र दिया था वो तो हाहाकार मचा रहा है, धरती पे जल ही जल हो जाएगा, फिर हम लोग कहाँ पे बैठ के तपस्या करेंगे। तो माता ने उनकी आराधना सुन करके प्रसन्न हुई और उस चक्र की चोटी को पकड़ करके 6.5 पाताल पे रोक दिया है। ये जो आप लोग दीवार देख रहे हैं, गोल गोल दीवार, ये ब्रिटिश शासन में बनाई गई थी। इससे पहले ये बिल्कुल कच्चा था और ये सीढ़ियाँ वगैरह अन्य ये तो नवीनीकरण होते रहते हैं, अन्य सौंदर्यकरण होते रहते हैं। यहीं पर स्वाम्भु मनु रानी सतरूपा ने 23,000 वर्ष तपस्या किया है। जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है यही इसी भूमि से हुई है। उसमें आता है कि स्वाम्भु मनु रानी शत्रुपा जिनते भई नरशिष्ट नूपा, यानी नर की उत्पत्ति जो स्वाम्भुमन के द्वारा हुई है, वही स्वाम्भुमन यहाँ पे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 23,000 वर्ष तपस्या किया है, एक पैर और 2 भुजा उठा करके। तब यहाँ पर उसमें रामायण में आता है कि विधि हरिहर तब देख पारा मनु समीप आए बहुबारा। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश एक बार नहीं आए, कई बार आए हैं और उनसे कहा कि इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रहे हो, तपस्या करने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि
मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, अपने समान मैं पुत्र कहाँ पे खोजने जाऊंगा, लेकिन आपने इतनी घनघोर तपस्या किया है, इसलिए हम आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि तीर्थ नैमिषारण्य की भूमि के ऊपर आपने तपस्या किया है, हम आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो अपने समान मुझे पुत्र दीजिए। तो कहने, इस युग में तो नहीं संभव है, आगे त्रेता युग आ रहा है, उस त्रेता युग में आप राजा दशरथ होंगे, आप माता कौशल्या होंगी। तीर्थ नैमिषारण्य की भूमि पर आपने एक पुत्र मांगा है, हम आपके यहाँ 4 पुत्रों के समेत प्रकट होंगे। यहीं पर भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा यहीं पर लिखी गई है, जो इसमें घर पे आप लोग सुनते हो। पहला ही श्लोक यहाँ नैमिषारण्य का आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्य सौनकाद्या प्रपुष्वे सर्वे सूतम पहन कंकुलो। धरती पे तीर्थ तो सभी हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने इस तीर्थ के बारे में लिखा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। यानी जैसे तीर्थों के जो राजा हैं वो प्रयाग जी हैं, इलाहाबाद प्रयाग जी, तो तीर्थों उनसे भी श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य है, क्योंकि जिस तरीके से बारात के अंदर दूल्हा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैसे भी भूमंडल पे जितने भी तीर्थ है सबसे ये श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जैसे जैसे बारात के अंदर दूल्हा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए तीर्थ वर माने दूल्हा होता है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, नैमिष के नाम से विख्यात है। अति पुनीत साधक सिद्धाता, यानी पुनीत और पवित्र तो सारे तीर्थ हैं जितने भी धरती पर हैं, लेकिन ये अति पुनीत है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, यानी साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पर नैमिषारण्य में प्रति महीने, हर महीने यहाँ पर एक अमावस्या का मेला होता है, जिसमें लोग लाखों की संख्या में स्नान करते हैं। यहाँ पे 5 पांडवों ने 12 बार तपस्या किया है सोमावती पर्व स्नान करने के लिए। इन्होंने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में अपने ऋषि से पूछा कि हमसे जाने और अनजाने में जो हत्याएं हुई हैं, उन दोषों से कैसे निवारण होगा। जैसे जिसको हम मारना चाहते थे वो भी मरा, जिसको नहीं मारना चाहते थे वो भी मरा, तो उन दोषों से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उनके गुरु ने कहा कि तीर्थ नैमिषारण्य में जाइए, और जिस दिन जो अमावस्या जो पड़ती है, जिस दिन सोमवार के दिन अगर पड़ जाए, उस दिन स्नान कर लेना, तो सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। पांडवों ने यहाँ 12 बार तपस्या किया है, एक बार भी अमावस्या सोमवार के दिन नहीं पड़ी है। तो पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में बारंबार पड़ोगे, हर जाति के लोग स्नान करेंगे। तो सोमावती पर्व पड़ती है, साल में 1 पड़े, 2 पड़े, 3 पड़े, पड़ती जरूर है। नहीं पड़ेगी तो 1 जरूर पड़ेगी। यहाँ पर रामादल के नाम से 84 कोसी परिक्रमा लगती है, जो फाल्गुन की अमावस्या के बाद में परेवा से प्रतिपदा से चालू होती है, होली के दिन समाप्त होती है। ये 84 कोस की वर्ष का एक मेला है तीर्थ नैमिषारण्य की। तो तीर्थ नैमिषारण्य जो है ये तपोभूमि है। अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया है, वो जन्मभूमि है। मथुरा में भगवान ने लीला की है, वो लीला भूमि है। यही तीर्थ की नैमिषारण्य की महिमा है। जैसे आप गंगा के किनारे आप चलोगे 1 योजन भूमि, तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम च अर्ध योजने कुरुक्षेत्र कोसमेशय यज्ञम नैमिषे चा पगे पगे। गंगा के समीप 1 योजन भूमि चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वाराणस्याम च अर्ध योजने, बनारस के अंदर आधा योजन भूमि चलोगे तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र कोसमेशय यज्ञम, कुरुक्षेत्र में 1 कोस भूमि चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नैमिषे चा पगे पगे, नैमिष में हर 1 पग चलने पर 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी दान श्रद्धा पूर्वक करते हैं, जो 1 गुना उनको यहाँ पे घर पे करने से 1 गुना जो फल मिलता है, तीर्थ नैमिषारण्य में करने से 4 गुने की प्राप्ति है। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय।